पे हमने ख़त्म किया था एंड अब सुनो, अब हम 1 मिनट पेन में कन्वर्ट कर लूँ मैं इसको, हाँ, ठीक है। अभी अंदर चला जा भाई, हाँ। तो यहाँ पे हम एज़ इट इज़ सेम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो 0 पॉइंट माइनस 0.2 एंड माइनस 1.2 एंड माइनस 2.2। अब हमको चीज़ें देखो, अब हमारा गामा 1.8 बनता दिख रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से वही टिक्स अप्लाई करेंगे, n+1 गामा n+1 अपॉन n। तो यहाँ पे हमारा 0.8 है n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि एक बार और पुट कर देंगे, ठीक है। तो गामा 0.8 प्लस 1 अपॉन n में हो जाएगा अपना क्या। सो अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं तो गामा 0.8 प्लस 1 करेंगे तो 1.8 आएगा एंड गामा गामा फंक्शन ये हो जाएगा एंड माइनस 0.2 एंड 0.8 एंड माइनस 1.2 और माइनस 2.2, ठीक है। अब 1.8 गामा की वैल्यू दी गई हमको, ऊपर पे 0 पॉइंट ये दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 0.9314। सो अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो, सो सबसे पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो जीरो क्या वैल्यू थी, हाँ याद आ गया। तो 0.9314 अपॉन माइनस 0.2 एंड 0.8 एंड माइनस 1.2 एंड माइनस 2.2। अब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो, माइनस 0.2 प्लस 0.8 माइनस 1.2 माइनस 2.2 इज इक्वल्स टू माइनस 2.8 आया, माइनस 2.8 याद रखना, माइनस 2.8 9314 डिवाइडेड बाई, तो ये 0.33 ऐसा कुछ करके आ रहा है। सो आई थिंक हमने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो हम अपना कैल्सी यूज़ करेंगे। सो कैल्सी यूज़ करते हैं एंड इनटू होना है ना कि माइनस होना। सबसे पहली चीज़ तो ब्रैकेट के अंदर है एंड हम गलती कर रहे हैं, तो देखो 0.8 इंटू माइनस 0.2 इंटू माइनस 1.2 इंटू माइनस 2.2 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना है, जीरो। देखो ये देखो माइनस, ध्यान से लिखते हैं इसको, माइनस 0.4224 आई थिंक यही आया है, हाँ। अब क्या करेंगे, अब इसको ज़ीरो करते हैं एंड 0.9314 डिवाइडेड बाई माइनस 0.4224 और इज इक्वल्स टू करके ये कर देंगे तो 0 पॉइंट, हाँ, माइनस का, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, गामा माइनस 2.2 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2.205। सो हमें ये वैल्यू आके मिली है गामा फंक्शन की। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 था एंड हमको ये क्वेश्चन मिला। इस क्वेश्चन का हमको सॉल्व किया हमने गामा फंक्शन के हिसाब से एंड गामा फंक्शन के हिसाब से हमने उसको फाइंड किया एंड हमने सारी प्रोसेस सेम की एंड हमें लास्ट में फाइनली आंसर क्या निकल गया, माइनस 2.205। एंड आपको जैसे ये मैंने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिड्यूस करना। जैसे हमको यहाँ पे भी ये वैल्यू मिल गई तो हमने रिड्यूस करना बंद कर दिया, अदरवाइज़ हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि इसी में करने वाले हैं, क्योंकि ये वन शॉट है, ठीक है। सो देखो, अब हमने बेसिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। अब आपको मैं थोड़ा सा लेवल हाई करता हूँ, बिकॉज अब हमें जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो सबसे पहले पेपर में मैं पेपर के रिगार्डिंग ही आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। एंड पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, इवेल्यूएट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं एंड हमको इनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे लिमिट दी रहती है इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ए
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। एंड बाहर की जो नॉइस आ रहा है यार प्लीज़ थोड़ा सा कर लेना, पता नहीं इन लोगों का क्या ही प्रॉब्लम रहता है ये तो। बट उनका भी यार उनको भी अपना बेचना सामान, दैट्स वाई। तो हटाओ, तो बैकग्राउंड पे नॉइस पे मत जाओ एंड चीज़ पे आओ, कंटेंट पे आओ। तो देखो ये जो चीज़ है, मैं आपको एक बात बता दूं, अब आपको ये सॉल्व करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो आपको मैंने गामा फंक्शन का डेफिनेशन बताया था कि गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपका वो रहेगा, लिमिट रहेगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, एंड डी एक्स। ये अब हमको जो हमारा ये गामा फंक्शन वाला ये है डेफिनेशन है गामा फंक्शन का, एंड जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड हमने अगर इसको बदल दिया इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि हम बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि हम पुट एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो सेम हो जाएगा। तो अब इसको देखो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी 1/2, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, रैंक बाहर आती, मतलब आपका पावर बाहर आता है एंड एक पावर कम हो जाएगा, तो -1/2, ठीक है। एंड डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट पे होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब देखो जैसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन और एन एक्स एन, जैसे इसका किया था ना, इसका सेम मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये एक्स लिखा हुआ। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, तो आप इस फार्मूले से देख सकते हो कि मैंने इसके बेसिस पे ये टी को रिड्यूस किया, ठीक है। हाँ, अब हमने भाई इसका ये तो चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें लेकिन इसकी लिमिट भी चेंज करनी, क्योंकि ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट दी गई, हमें टी के रिस्पेक्ट में लिमिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वैन, ध्यान से देखो, वैन एक्स हमारा जब क्या होगा, 0 होगा, तो टी क्या होगा, एंड जब हमारा एक्स इन्फिनिटी होगा तो हमारा टी क्या होगा। अब हमें ये जानने का है, ठीक है। तो देखो जब हमारा एक्स 0 है तो टी भी हमारा 0 ही होगा, एंड जब हमारा एक्स इन्फिनिटी है तो हमारा टी भी इन्फिनिटी होगा। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, 0 से लेके इन्फिनिटी, हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया था, टी, तो ई की पावर टी हो जाएगा, ई की माइनस टी और इंटू टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी 1/2 टी की पावर 1 - 2 अपॉन डी टी। तो ये हमने इसको रिड्यूस कर दिया है गामा एन के फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो बाहर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो भाई उसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बाहर कर दो, ठीक है। अंदर का चीज़ क्या बचा, ई की पावर माइनस टी, एक तो यार ये मेरा पेन पता नहीं है, ई की पावर माइनस टी इंटू टी को सेम टू सेम लिख दो, टी को सेम टू सेम लिख दो, एंड टी को देखो, देखो जो हमारे बेस सेम हो गए तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, डी टी, ठीक है। तो हमारा बेस सेम है, दैट्स वाई हमने उसको ऐसा लिख दिया, 0 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस टी, एंड अब इसको हमने माइनस करें, मतलब ऐसा हो जाएगा, देखो 1 - 2, तो 2 - 1 हो जाएगा अपॉन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी 1/2 डी टी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। तो आओ चलो करते हैं।
सो देखो गाइज़, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रुक जाओ, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो गामा एन इज़ इक्वल्स टू इन्फि 0 से लेके इन्फिनिटी तक एंड ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर -1 और डीएक्स, ठीक है? तो हमें ये सब करना है। सो देखो मैंने आपको ये ऊपर बताया था एंड अब क्या करना है कि हमें जो इस यहाँ पे जो देखो फॉर्म बना रहे हैं अपन, ठीक है? ये जो फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस तो आ ही नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे माइनस फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनेगा देखो, 1/2 0 से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर -t एंड t, क्या हम यहाँ पे देखो 3/2 -1 कर सकते हैं? तो देखो 1/2 ही आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा 2, 3 - 2 तो 1/2 ही आएगा। तो 3/2 -1 dt। अब देखो, अब क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है? 1/2 हो गया, ठीक है? एंड अब देखो यहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n, मतलब हमारा गामा n आ गया, ठीक है? गामा n कैसे आ गया? इस पूरे को इंटीग्रेशन 0 इन्फिनिटी से लेकर dt तक किसने रिप्लेस कर दिया? इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है? अब हमारा n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू हमारे पास 3/2, ये जो 3/2 आ रहा है, ठीक है? सो 1/2 और गामा का वैल्यू 3/2। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। n+1 गामा का इज इक्वल टू n गामा n। इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो 1/2 1/2 1/2 और 1/2 1/2 1/2 और हम 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 + 1 और फिर इसके आगे 1/2 हम बार कर देंगे 1/2 को, क्योंकि n और n गामा है। और फिर इसके बाद देखो n और गामा n, तो ये हो गया पहला n 1/2, ये n हो गया एंड गामा क्या हो जाएगा? गामा n हो जाएगा 1/2। सो इतना आ गया, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/2, देखो 1/4 कैसे आया? 1.2 इंटू 1.2 और गामा 1/2 कितना होगा? गामा 1/2 होगा √π। ये कैसे आया? तो मैं बता दूं कि मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी कि गामा 1/2 ऑलवेज √π होता है। ये गामा की प्रॉपर्टी है, ठीक है? या फार्मूला बोल सकते हो, गामा प्रॉपर्टीज़ हैं या गामा फार्मूला। तो देखो π/4 अपॉन गामा 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 का जो हमारा आंसर है, जो हमें इवेल्युएट करना था, तो हमने उसको इवेल्युएट कर लिया है गामा फंक्शन के थ्रू। तो देखो बहुत इजी है। अब देखो इवेल्युएट करना था हमको ये, ठीक है? हमको ये इवेल्युएट करना था एंड हमने क्या अचीव किया है? आंसर हमने अचीव किया है π/4 √π/4। तो हम इस विद द हेल्प ऑफ इन छोटे छोटे चीज़ों की वजह से हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते जाओ और लाइक करते जाओ, ठीक? सो देखो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, जिस वजह से मैंने देखो आपको गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा दी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं आपको आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिवोल्यूशन एंड मल्टीपल इंटीग्रल, ये सब अच्छे से पढ़ा दूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।